हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फादर टू सन पोइम करने जा रहे हैं जो लिखी हुई है एलिजाबेथ जेनिंग्स की। फादर टू सन पोइम में है कि एक पिता और पुत्र जिनके बीच में गैप हो गया है, और गैप किसकी वजह से हो गया है? जनरेशन गैप। फादर बेटे से बात करने की कोशिश करता है, बेटा उससे बात नहीं करता है, और फादर चाहता है कि मेरा बेटा मेरा कहना माने, इस प्रकार से मेरे तरीके से चले। वो सब बातें इस पोइम में बताई गई है। देखो, फादर टू सन, एलिजाबेथ जेनिंग्स। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। यह लड़का मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये बच्चा मेरी समझ में नहीं आ रहा है। दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ, यद्यपि हम दोनों एक साथ रहे हैं, इन द सेम हाउस, एक ही घर में, फॉर ईयर्स, सालों से। ये बच्चा क्या कर रहा है, किस प्रकार की इसकी आते हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा है, यद्यपि हम सालों से एक ही घर में रहे हैं। आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। सो ट्राई टू बिल्ड, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, बिल्ड अप ए रिलेशनशिप, एक संबंध बनाने की, फ्रॉम हाउ ही वाज व्हेन स्मॉल, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमारे बीच में था जब वह छोटा था उस समय। पोइटेस क्या कह रही है यहाँ पे कि एक फादर अपने बेटे से कह रहा है कि मैं मेरे बेटे को नहीं समझ पा रहा हूँ, और हम एक साथ ही रह रहे हैं, एक ही घर में रह रहे हैं सालों से, परंतु मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ हमारा वही संबंध बनाने की जब वह छोटा था उस समय था। देखो, जब वो छोटा था, बच्चा था, तो फादर और सन के बीच में एक प्रेम का रिलेशनशिप था, एक दूसरे के प्रति लगाव था, वो सारा ख़त्म हो गया है। तो फादर चाह रहा है मैं वही रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेकेंड स्टेंजा, येट हैव आई किल्ड, फिर भी मैंने समाप्त कर दिया है, द सीड, खत्म कर दिया है, द सीड, उस बीज को, आई स्पेंट, जो मैंने खर्च किया था, और सोन, बो दिया था, इट, इसे, वेयर द लैंड इज हिज, जहाँ पर ज़मीन उसकी है, एंड नन ऑफ माइन, और मेरी नहीं है। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, हम बात करते हैं अजनबियों की तरह। देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और कोई संकेत नहीं है समझ का। इन द एयर, इन द एयर का मतलब इन्वायरमेंट में, हमारे आसपास। दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, यह लड़का मेरे अनुसार, इज बिल्ट टू का मतलब पालन पोषण हुआ है, इस लड़के का पालन पोषण हुआ है, टू माई डिजाइन, मेरे अनुसार ही, मेरी योजना के अनुसार ही, येट वाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, फिर भी उसे क्या चीज़ पसंद है ये मुझे नहीं पता है, ये मैं नहीं जान सकता हूँ, शेयर जान सकता हूँ। देखो, इस स्टेंजा में क्या बताया गया है कि मैंने वो रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया है जो वो बच्चा था उस समय हमने बनाया था। वो मेरा बच्चा, मेरी जनरेशन रूपी सीड मैंने उस जगह बो दिया है, या उस जगह ख़त्म कर दिया है जहाँ पर ज़मीन उसकी थी। मैं चाह रहा था कि वो मेरे अनुसार पले बढ़े, मेरे अनुसार चले, लेकिन वो बीज मैंने उसी की ज़मीन में बो दिया। अब हम एक दूसरे से अजनबियों की तरह बात करते हैं, और ऐसा कोई संकेत नहीं है कि हम दोनों में समझ आए, हम दोनों समझें एक दूसरे को। यह बच्चा हालांकि मेरे अनुसार ही इसका पालन पोषण हुआ है, फिर भी मुझे इस बात का नहीं पता है कि वह कौन सी चीज़ को चाहता है, उसे क्या अच्छा लगता है। नेक्स्ट स्टेंजा देखो, साइलेंस सराउंड्स अस, चुप्पी हमारे चारों ओर है, मीन्स हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, प्रोडिगल होता है फिजूल खर्ची करना। आई वुड हैव हिम, मैं उसे रख लूँगा, प्रोडिगल, यदि वह फिजूल खर्ची करे तो भी, बेकार का खर्चा करे तो भी। रिटर्निंग टू फादर्स हाउस, और वह लौट जाए अपने फादर के घर, अपने फादर के विचारों में। फादर कह रहा है अपने बच्चे से, यदि वो अत्यधिक खर्च भी कर ले, बिना किसी काम के खर्च कर ले, फिजूल खर्ची कर ले, और अपने फादर के पास लौट आए, अपने फादर के विचारों में लौट आए, तो मैं उसे स्वीकार कर लूँगा। द
होम, उस घर में, ही न्यू, जिसे वह जानता है, रेदर देन सी हिम मेक एंड मूव, अपेक्षाकृत उसे देखना घूमते हुए, मेक एंड मूव बनाते हुए और घूमते हुए, हिज वर्ड उसके संसार में। यहाँ पे फादर कह रहा है वो अपने खुद के संसार में घूमे, अपना खुद का संसार बनाए, उसकी तुलना में मैं उसे अपने फादर के घर आने पर, अपने घर आने पर जिसे वह जानता है उसे स्वीकार कर लूँगा, चाहे वह अत्यधिक खर्च ही क्यों ना करके आ जाए। आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं उसे माफ़ भी कर दूंगा। आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं उसे माफ़ भी कर दूंगा। शेपिंग, निर्माण करते हुए, फ्रॉम सोरो, दुख से, ए न्यू लव, एक नए प्रेम का। देखो क्या होता है यहाँ पे, फादर को दुख है कि उसका बेटा उसके अनुसार नहीं चल रहा है, पर वो कह रहा है मैं मेरे उस दुख को भूलते हुए एक नए प्रेम का निर्माण कर लूँगा यदि वो मेरे पास आ जाए तो। अपने घर में आ जाए जिसे वह जानता है, अपने फादर के घर में आ जाए जिसे वह जानता है, उस संसार की बजाय जिसका उसने निर्माण कर लिया है, या फिर वह संसार जिसमें वो घूम रहा है। लास्ट स्टेंजा देखो, फादर एंड सन, पिता और पुत्र, वी बोथ मस्ट लिव, हम दोनों को ही रहना है। फादर कह रहा है हम पिता पुत्र दोनों ही रहेंगे इस संसार में। ऑन द सेम ग्लोब, एक ही संसार में, ऑन द सेम ग्लोब, एक ही संसार में, एंड द सेम लैंड, और एक ही जमीन पर। हमें एक ही जमीन और एक ही दुनिया में, एक ही संसार में रहना है। ही स्पीक्स, वह जो बात करता है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। माई सेल्फ, वाई एंगर, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ वो क्या कहना चाहता है। वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, कैसे गुस्सा उठ जाता है फ्रॉम ग्रीफ, दुख से। देखो फादर को दुख है, फादर थोड़ा सा बताना चाह रहा है कि मैं उस बच्चे के नज़दीक जाना चाह रहा हूँ, मैं मेरे बेटे को समझना चाह रहा हूँ, मुझे दुख है कि वो मेरा कहना नहीं मानता है, और जब मैं उससे बात करता हूँ तो मेरा दुख है ना, मुझे पता नहीं चलता किस प्रकार से गुस्से में बदल जाता है। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, हम दोनों ही बढ़ाते हैं एक खाली हाथ एक दूसरे की ओर। लॉन्गिंग, इच्छा करते हुए, फॉर समथिंग टू फॉरगिव, कुछ माफ़ करने की। वो कह रहा है हम पिता पुत्र दोनों चाहते हैं एक दूसरे के नज़दीक आने की, एक दूसरे की तरफ अपना खाली हाथ बढ़ाते हैं। खाली हाथ बढ़ाने का मतलब एक दूसरे को माफ़ करने के लिए हम अपना खाली हाथ बढ़ाते हैं, मीन्स एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पाते हैं। ये पोइम थी आज की फादर टू सन, जो एलिजाबेथ जेनिंग की लिखी हुई है, और हर पोइम की तरह इसके क्वेश्चंस भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।